आज हम आपको टीवी की उस मोहतरमा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती और सादगी के चर्चे टीवी की हर एक गलियारों में हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल के दिनों में ही बिग बॉस सीजन 14 का टाइटल अपने नाम पर किया। अपनी सादगी भरे अंदाज से लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं टीवी एक्ट्रेस रूबीना दिलेक। और आज हम आपको टीवी एक्ट्रेस रूबीना दिलेक की बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं। टीवी एक्ट्रेस रूबीना दिलेक की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आज हम आपको टीवी एक्ट्रेस रूबीना दिलेक के संघर्ष, प्यार और धोखे की कहानी पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने क्विक टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लीजिए। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी दर्शकों को ये बायोग्राफी पूरे विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हुस्न की मल्लिका रूबीना दिलेक का जन्म जो है 26 अगस्त 1987 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। रूबीना दिलेक के पिता गोपाल दिलेक और माता का नाम शकुंतला दिलेक था। इनके अलावा रूबीना की दो छोटी बहनें भी हैं, रोहिणी दिलेक और साथ ही साथ ज्योतिका दिलेक। ज्योतिका दिलेक के साथ रूबीना दिलेक को आपने बिग बॉस सीजन 14 में देखा था और बहुत ज्यादा प्यार भी दिया था। रूबीना दिलेक अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में वो मॉडल बनना चाहती थी, वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उन्हें काफी ज्यादा शौक था मॉडलिंग और एक्टिंग का, लेकिन उनकी इस प्रोफेशन के बीच में खड़े थे उनके माता पिता गोपाल दिलेक और शकुंतला दिलेक। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, जिन्हें आसमां में उड़ता रहना है वो सारी बंदिशों को तोड़कर अपना रास्ता एक दिन जरूर बना लेता है। और रूबीना दिलेक ने भी अपने कड़े परिश्रम से पूरी तरह से कुछ ऐसा ही करके दिखाया। रूबीना दिलेक ने सबसे पहले साल 2006 में मिस शिमला का टाइटल अपने नाम पर किया और यहीं से जन्म हुआ इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री का कोहिनूर हीरा, एक ऐसा हीरा जो कि आगे चलकर बड़े बड़े शो में काम किया और पूरी तरह से जगमगाता रहा। आज हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे इनकी शुरू से लेकर आखिरी यानी कि बिग बॉस सीजन 14 को जीतने तक की पूरी कहानी। रूबीना दिलेक ने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 2008 में जी टीवी के पॉपुलर शो छोटी बहू से की थी। इस टीवी शो में रूबीना दिलेक ने राधिका नाम के बहू के किरदार में नजर आई। इस टीवी शो के जरिए रूबीना की लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई। रूबीना हर घर में राधिका के नाम से जाने जाने लगी। रूबीना दिलेक की मासूमियत व सादगी भरे अंदाज की क्या कहने, और साथ ही साथ उनकी इसी क्वालिटी की वजह से टेलीविजन इंडस्ट्री में लगातार एक के बाद एक पॉजिटिव किरदार इनकी झोली में जा गिरा। इसके बाद रूबीना साल 2012 में सोनी टीवी के सीरियल सास बिना ससुराल में सिमरन का किरदार निभाते हुए नजर आई। इसके बाद लाइफ ओके के मोस्ट पॉपुलर माइथोलॉजिकल शो देवों के देव महादेव में सीता के किरदार में भी नजर आई रूबीना दिलेक। इसके बाद रूबीना दिलेक अपने निजी कारणों की वजह से कुछ समय का ब्रेक चाहती थी और वो ब्रेक लेते हुए नजर आई, क्योंकि लगातार वो मेहनत किए जा रही थी, लगातार वो काम किए जा रही थी। लेकिन उन्हें यानी कि रूबीना दिलेक को तलाश थी शोहरत, अपने नाम को 7वें आसमान पर पहुंचाने की रूबीना दिलेक की चाहत थी। और साथ ही साथ उनके इस सपने के पीछे बहुत संघर्ष छिपा है, बहुत संघर्ष छिपा है, जहां पर उनके प्रोफेशनल लाइफ में कई बार उतार चढ़ाव आने लगे ये सालों में, और साथ ही साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि साल 2016 ये वो साल था जब रूबीना दिलेक की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। रूबीना दिलेक ने शक्ति अस्तित्व के एहसास की के जरिए टीवी इंडस्ट्री में कमबैक किया था और वो शो यानी कि शक्ति अस्तित्व के एहसास की सौम्या के नाम से जाना लगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सौम्या का जो किरदार है आम बहू जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक किन्नर बहू वाला किरदार था। और साथ ही साथ इस किन्नर बहू वाले किरदार को इस शो के मेकर्स रश्मि शर्मा ने बहुत सारी दूसरी पॉपुलर एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया था इस रोल के लिए, लेकिन सारी की सारी एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया एक के बाद एक। फिर उसके बाद रूबीना दिलेक के पास जब ये ऑफर गया तब रूबीना दिलेक भी काफ़ी घबरा गई थी, क्योंकि इस तरह का किरदार कभी भी
किसी ने भी नहीं निभाया था। और साथ ही साथ रूबीना दिलेक को ये लग रहा था कि ये किरदार वो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। रूबीना दिलेक के मन में बहुत सारे सवाल थे इस किरदार को करने से पहले, लेकिन उस समय उनके बॉयफ्रेंड थे अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला के प्रेरित करने के बाद रूबीना दिलेक ने हामी भरी और साथ ही साथ स्टार्टिंग के 3-4 महीने तक काफी डिप्रेशन में रहने लगी रूबीना दिलेक इस किरदार को करने के बाद, क्योंकि उन्हें ये सता रहा था उसके मन में कि पेरेंट्स लोग देखेंगे तो पेरेंट्स लोग क्या कहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स लोगों को भी उन्होंने नहीं बताया था कि वो किन्नर बहू के किरदार को निभा रही हैं और दर्शकों को तो ऑब्वियसली पता ही नहीं था। और जब सबसे बड़ा खुलासा हुआ शक्ति अस्तित्व के एहसास की में सौम्या के किरदार से पर्दा उठा, जब पता चला सभी लोगों को कि सौम्या जो है किन्नर बहू है, तब सबके होश जो हैं पूरी तरह से उड़ चुके थे। हर तरफ से रूबीना दिलेक को पहले ऐसा लग रहा था कि निगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर कोई जो है रूबीना दिलेक की तारीफ करते नहीं थकते थे और साथ ही साथ रूबीना दिलेक के माँ बाप ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया और साथ ही साथ कहा कि ये एक अच्छी एक्ट्रेसेस की निशानी है। हर समय हर परिस्थिति में उन्हें एक्टिंग करना है और साथ ही साथ ये आपने करके दिखाया। और जब उनके माँ बाप ने ये कहा, रूबीना दिलेक की सबसे बड़ी जीत वहीं पर हो गई। रूबीना दिलेक ने ये चाहा, रूबीना दिलेक को ये लगने लगा कि उनके ज़िंदगी में सब कुछ उन्होंने पा लिया है। और साथ ही साथ इस तरह से बार्क रिपोर्ट में भी नंबर 1 पर रहा काफ़ी समय के लिए। और साथ ही साथ ये रूबीना दिलेक की ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद हम आपको बताना चाहें कि रूबीना दिलेक इनके अलावा बहुत सारे रियलिटी शो में भी दिखाई दे चुकी हैं, जैसे कि नचले विद सरोज खान और साथ ही साथ उन्होंने बॉक्स क्रिकेट लीग, बिग बॉस सीजन 14 का तो हिस्सा तो रही हैं, आप सभी दर्शकों को पता है। कहते हैं जिस शख्सियत का नाम है वो कहीं ना कहीं बदनाम है, क्योंकि नाम और बदनाम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। रूबीना दिलेक के लव लाइफ के बारे में बात करें तो उनका नाम सबसे पहले छोटी बहू के लीड एक्टर अविनाश सचदेव से जुड़ा था। दोनों एक्टर एक दूसरों को डेट करते थे सालों तक, इसके बाद शादी के बंधन में भी बंधने वाले थे बहुत ही जल्द। लेकिन रूबीना दिलेक को अविनाश सचदेव की जिंदगी से जुड़ा वो सच पता चला जिस वजह से रूबीना दिलेक की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। रूबीना दिलेक को चीट कर रहे थे अविनाश सचदेव। अविनाश सचदेव एक ही वक्त में जब रूबीना दिलेक को वो डेट कर रहे थे, रूबीना दिलेक के साथ वो शादी के बंधन में बंधने वाले थे, उस समय तक वो बहुत सारी लड़कियों को डेट कर रहे थे और बहुत सारी लड़कियों को वो चीट भी कर रहे थे। और ये बात जब पता चला रूबीना दिलेक को, तो रूबीना दिलेक के पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक गई और रूबीना दिलेक ने ये निर्णय लिया कि वो अविनाश सचदेव के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती। अविनाश सचदेव से सच्ची मोहब्बत किया था रूबीना दिलेक ने। और साथ ही साथ ये वो वक्त था जब रूबीना दिलेक का बैंक बैलेंस जो है पूरी तरह से ज़ीरो हो गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे जगह पैसे खर्च किए जहां पर उन्हें पैसे खर्च करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने अविनाश सचदेव के चलते ऐसे जगह पैसे खर्च कर दिए जिनका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा जब उनकी बैंक बैलेंस जो है पूरी तरह से ज़ीरो हो गई थी। इसके बाद हम आपको बताएं, लेकिन इस सब के बावजूद भी रूबीना दिलेक ने हार नहीं माना और अपने संघर्ष की कहानी को जारी रखा। रूबीना दिलेक का ये आत्मविश्वास ही था जो उन्हें काफ़ी आगे लेकर गया। साल 2018 में रूबीना दिलेक ने एक्टर अभिनव शुक्ला से शादी कर ली। अभिनव शुक्ला रूबीना दिलेक के को एक्टर थे, छोटी बहू में वो काम किया करते थे। और साथ ही साथ इसके बाद ये बिग बॉस सीजन 14 में भी नजर आए एज ए कपल। और साथ ही साथ दोनों जो हैं लगभग अभिनव शुक्ला की बात करें तो अभिनव शुक्ला का जो सफ़र था वो 110 दिनों का था और साथ ही साथ रूबीना दिलेक ने पूरा का पूरा सीजन किया और उसके बाद वो विजेता बनकर निकली बिग बॉस सीजन 14 के घर के बाहर। और साथ ही साथ इस शो में बहुत सारे खुलासे भी किए रूबीना दिलेक ने, जैसे कि रूबीना और अभिनव के बीच में तलाक होने वाला था, इस बात को भी उन्होंने कबूला। और साथ ही साथ उनके घर वालों ने, उनके फैंस ने इस बात को पूरी तरह से स्वीकारा और साथ ही साथ रूबीना दिलेक को प्रोत्साहन दिया। रूबीना दिलेक ने भी समझा कि उनकी गलती कहाँ पर थी और साथ ही साथ अभिनव शुक्ला ने भी समझा कि उनकी गलती कहाँ पर थी और दोनों
दोनों जो हैं मतलब बिग बॉस सीजन 14 के घर में एंट्री से पहले इनका रिश्ता जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अपने रिश्ते को सुधारने के लिए बिग बॉस सीजन 14 के घर में आए थे और साथ ही साथ जब वो आए थे तब इनकी कोर्ट में अर्जी चल रही थी इनके तलाक की, लेकिन इन दोनों का जो रिश्ता है पूरी तरह से सेफ हो गया बिग बॉस सीजन 14 में आने के बाद। और बिग बॉस सीजन 14 को ये इन लोग बहुत थैंक्स कहते हैं और साथ ही साथ ये काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ रूबीना दिलेक जहां जितनी तारीफ करें रूबीना दिलेक की उतनी कम है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने किताब हासिल किया और इनकी जो जर्नी रही वो काफ़ी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना है और रूबीना दिलेक बहुत जल्द उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स भी हैं, इसके बारे में भी हम आपको बहुत जल्द बात करेंगे।